बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम सुरम्यपुर था। गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था। इस गांव के लोग मेहनती और शांत स्वभाव के थे, लेकिन एक बात ने उन्हें हमेशा डराया। गांव से सटे जंगल के बीचों बीच स्थित एक रहस्यमयी गुफा के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्गों का कहना था कि यह गुफा जादुई है और उसमें जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बच्चे इसे सुनकर डरते और कभी गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन एक लड़का ऐसा था जिसे इस गुफा के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का सपना। अर्जुन साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसमें असाधारण साहस था। वह हमेशा से जिज्ञासु प्रवृत्ति का था और नए नए रहस्यों को सुझाने में उसे आनंद आता था। जब भी गांव में गुफा की चर्चा होती, अर्जुन ध्यान से सुनता और सोचता, इस गुफा में ऐसा क्या है जो इसे इतना डरावना बनाता है। एक रात अर्जुन अपने पिता के साथ बैठा था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या आपने उस गुफा को देखा है? पिता ने भारी आवाज में कहा, नहीं बेटा, और मैं कभी देखने की हिम्मत नहीं करूंगा। वह गुफा खतरनाक है। अर्जुन ने मन में ठान लिया कि वह इस गुफा के रहस्य को सुलझाएगा। जंगल की ओर यात्रा। एक दिन सूरज के निकलते ही अर्जुन ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने अपनी माँ से अनुमति मांगी, माँ, मैं जंगल में जाना चाहता हूँ और उस गुफा को देखना चाहता हूँ। माँ डर गई और बोली, नहीं अर्जुन, वह जगह बहुत खतरनाक है। वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन ने माँ को आश्वस्त किया, माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं सावधानी बरतूंगा। भगवान का नाम लेकर जाऊंगा और सही सलामत वापस आऊंगा। माँ ने उसे भगवान का नाम लेकर आशीर्वाद दिया और एक पोटली में खाने पीने का सामान बांध कर दिया। अर्जुन ने अपनी लालटेन और एक छोटी कुल्हाड़ी साथ ली और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का पहला अनुभव। जंगल में घुसते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों ओर फैली हरियाली और पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन गहराई में गया, जंगल घना और डरावना होता गया। हर कदम पर उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन ने अपनी लालटेन जलाए रखी और खुद से कहा, डरना नहीं अर्जुन, तुम यहाँ एक महान उद्देश्य के लिए आए हो। गुफा का प्रवेश द्वार। कई घंटे चलने के बाद अर्जुन उस जगह पहुंचा जहां गुफा का प्रवेश द्वार था। यह एक विशाल पत्थर से ढका हुआ था जिस पर प्राचीन नक्काशी बनी हुई थी। पत्थर पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे अर्जुन समझ नहीं पाया। यह जरूर कोई संकेत होगा, उसने सोचा। जैसे ही अर्जुन ने पत्थर को छुआ, वह अपने आप सरक गया और गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर की दुनिया। गुफा के अंदर का दृश्य जादुई था। चारों ओर दीवारों पर चमचमाते क्रिस्टल लगे हुए थे जो हल्की नीली रोशनी फैला रहे थे। फर्श पर तरह तरह के पत्थर बिखरे हुए थे जिनसे एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। अर्जुन ने दीवारों पर बने चित्रों को देखा। उनमें घोड़ों, राजाओं और युद्ध के दृश्य बने हुए थे। अर्जुन गुफा में आगे बढ़ा तो उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। वह साधु लंबा, सफेद दाढ़ी वाला और रोशनी से घिरा हुआ था। अर्जुन को देखकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ वत्स, तुम पहले व्यक्ति हो जो बिना किसी स्वार्थ और डर के इस गुफा में आया है। अब तुम्हें इस गुफा का रहस्य जानने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, साहस की परीक्षा। साधु अर्जुन को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, इस कुएं में एक नीला पत्थर है, तुम्हें इसे निकालकर लाना होगा। यह तुम्हारे साहस की परीक्षा होगी। अर्जुन ने बिना समय गंवाए कुएं में उतरने का फैसला किया। कुएं के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी लालटेन का सहारा लिया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे पानी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने हिम्मत जुटाई और पत्थर को निकाल लाया। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा। इसके बाद साधु ने अर्जुन को एक बड़े कक्ष में ले जाकर कहा, यहाँ 5 दरवाजे हैं, लेकिन सही दरवाजा केवल एक है। तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करके इसे ढूंढना होगा। अर्जुन ने ध्यान से दरवाजों का निरीक्षण किया। उसने दीवारों पर बने चित्रों और संकेतों को समझा और आखिरकार सही दरवाजा खोल दिया। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा। इसके बाद साधु ने अर्जुन को एक बड़े कक्ष में ले जाकर कहा, यहाँ 5 दरवाजे हैं, लेकिन सही दरवाजा केवल एक है। तुम्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करके इसे ढूंढना होगा। अर्जुन ने ध्यान से दरवाजों का निरीक्षण किया। उसने दीवारों पर बने चित्रों और संकेतों को समझा और आखिरकार सही दरवाजा खोल दिया।
तीसरी परीक्षा, ईमानदारी की परीक्षा। अंतिम परीक्षा के लिए साधु ने अर्जुन को एक झरने के पास ले जाकर कहा, ये जादुई झरना है, इसका पानी अमृत के समान है, लेकिन इस पानी को केवल दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हें ये निर्णय लेना होगा कि इसे कैसे उपयोग करोगे। अर्जुन ने झरने का पानी एक बर्तन में भरा और सोचा, मैं इसे अपने गांव के लिए ले जाऊंगा ताकि सभी की प्यास बुझ सके। पुरस्कार और गुफा का रहस्य। सभी परीक्षाएं पास करने के बाद साधु ने अर्जुन से कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम साहसी, बुद्धिमान और ईमानदार हो। अब ये गुफा तुम्हारे लिए खुल चुकी है। ये गुफा हर 100 साल में एक बार खुलती है और केवल सच्चे इंसान को अपनी शक्तियां देती है। ये पत्थर और पानी तुम्हें दिया जाता है ताकि तुम अपने गांव को समृद्ध बना सको। गांव की खुशहाली। अर्जुन गांव लौटा और उसने जादुई पानी और पत्थर से गांव की सारी समस्याएं दूर कर दी। खेत हरे भरे हो गए, पानी की कमी दूर हो गई और गांव में खुशहाली छा गई। अर्जुन की बहादुरी की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। गुफा का रहस्य सुलझने के बाद अर्जुन ने उसकी शक्तियों का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए किया। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन वह गरीब था। उसके पास कुछ जमीन और एक टूटा फूटा घर था, जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसकी कमाई इतनी नहीं हो पाती थी कि वह अपने परिवार को ठीक से खिला सके। रामू का सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए और उन्हें जीवन में सफल बनाए। लेकिन गरीबी और संघर्ष उसके सपनों के रास्ते में हमेशा बाधा बन जाते। रामू हर दिन भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी मदद करो ताकि मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकूं। जादुई पेड़ की खोज। एक दिन रामू सुबह सुबह अपने खेत में काम करने गया। गर्मी बहुत थी और वह सूरज की तेज किरणों से थक चुका था। उसने सोचा कि थोड़ी देर किसी छायादार जगह पर आराम कर लिया जाए। तभी उसकी नजर पास के जंगल की ओर गई। जंगल में जाते ही रामू को एक बड़ा और अनोखा पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ बाकी सभी पेड़ों से अलग था। उसकी पत्तियां सुनहरी थीं और तना अजीब सी रोशनी बिखेर रहा था। रामू ये देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, ये कैसा पेड़ है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और वह धीरे धीरे उस पेड़ के पास चला गया। जैसे ही उसने पेड़ की छाल को छुआ, अचानक एक मधुर आवाज गूंजने लगी, रामू, डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे आकर्षित किया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रामू ये सुनकर घबरा गया और बोला, जादुई पेड़, क्या तुम सचमुच मुझसे बात कर रहे हो? पेड़ ने हंसते हुए कहा, हाँ रामू, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, लेकिन यह वरदान तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करेगा। अगर तुम इसका सही उपयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रामू ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा? पेड़ ने कहा, मैं हर दिन तुम्हें 5 सोने के फल दूंगा। इन फलों को बेचकर जो धन मिलेगा उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करना, लेकिन ध्यान रहे, लालच से बचना। रामू ने खुशी खुशी यह वरदान स्वीकार कर लिया और पेड़ को धन्यवाद दिया। पहला दिन और पहला अनुभव। अगले दिन सुबह रामू जादुई पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा कि पेड़ के नीचे 5 चमचमाते सोने के फल रखे थे। उसकी आंखें चमक उठीं। वह उन फलों को लेकर तुरंत बाजार गया। बाजार में सोने के फलों को देखकर व्यापारी भी हैरान रह गए। रामू ने फलों को बेच दिया और जो पैसे मिले उससे उसने अपने बच्चों के लिए किताबें और कपड़े खरीदे। उसने अपनी पत्नी के लिए कुछ राशन और घर के लिए जरूरी सामान भी लिया। जब रामू घर पहुंचा तो उसका परिवार बहुत खुश हुआ। उसकी पत्नी ने कहा, आज भगवान ने हमारी सुन ली। समृद्धि का आगमन। रामू अब हर दिन जादुई पेड़ से सोने के फल लाता और उन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करता। धीरे धीरे उसने अपने खेतों की हालत सुधारी। उसने नई फसलें उगानी शुरू की और अपनी मेहनत से गांव में पहचान बनाई। अब रामू का परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, लेकिन उसने ये राज किसी को नहीं बताया कि यह सब जादुई पेड़ की वजह से हो रहा है। लालचियों की नजर। गांव के कुछ लोग रामू की बढ़ती संपत्ति देखकर ईर्ष्या करने लगे। वे आपस में बातें करने लगे, रामू पहले इतना गरीब था लेकिन अब अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई गड़बड़ है। गांव के मुखिया को भी रामू की संपत्ति पर शक हुआ। उसने अपने आदमियों को रामू पर नजर रखने को कहा। जादुई पेड़ का भंडाफोड़। एक दिन मुखिया के आदमियों ने देखा कि रामू हर सुबह जंगल की ओर जाता है।
उन्होंने उसका पीछा किया और देखा कि रामू एक अनोखे पेड़ के पास जाकर कुछ फल उठाता है। ये देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने जाकर मुखिया को सब कुछ बताया। मुखिया ने सोचा, अगर मुझे ये पेड़ मिल जाए तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लालच का अंत। रात के समय मुखिया अपने आदमियों के साथ जंगल पहुंचा। उसने पेड़ को उखाड़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, पेड़ ने गुस्से में कहा, तुम लालची इंसान हो। मैं केवल ईमानदार लोगों की मदद करता हूं। अब तुम मेरे श्राप के भागी बनोगे। पेड़ की यह बात सुनते ही मुखिया और उसके आदमियों की संपत्ति नष्ट हो गई। वे गरीब हो गए और गांव वालों के सामने शर्मिंदा होकर रहने लगे। रामू की परीक्षा। अगले दिन जब रामू पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ कमजोर हो गया था। पेड़ ने दुखी होकर कहा, रामू, अब मेरा अंत निकट है। लालचियों ने मुझे नुकसान पहुंचाया है। मैं तुम्हारे लिए आखिरी बार सोने के फल दे रहा हूं। इनका उपयोग अच्छे कामों के लिए करना और मेरी याद को हमेशा जीवित रखना। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पेड़ से वादा किया कि वह उसके उपहार का उपयोग गांव और लोगों की भलाई के लिए करेगा। समाज के लिए योगदान। रामू ने पेड़ से मिले आखिरी फलों से गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद की और सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए। अब पूरा गांव रामू की ईमानदारी की मिसाल देता था। जादुई पेड़ की याद में गांव के लोग हर साल एक पूजा का आयोजन करते थे। कहानी से शिक्षा। इस कहानी ने यह सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा दुनिया में अमर रहते हैं।